इस समय दिल्ली में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन केजरीवाल की नई आबकारी नीति को लेकर है। नई शराब नीति को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के इस प्रदर्शन में सांसद और विधायक तक शामिल हैं। कुल 15 जगहों पर चक्का जाम किया जा रहा है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति का विरोध कर रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को, जो लोग इस चक्का जाम का शिकार हो गए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको नई शराब नीति के बारे में बताते हैं। 21 की उम्र तक पीने की छूट, 24 घंटे शराब की बिक्री अब दिल्ली में होगी। इतना ही नहीं, 500 वर्ग फीट में दुकानें खोली जा सकती हैं। काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा, बस इतनी रियायत। शराब की होम डिलीवरी और साथ ही साथ शराब की सभी दुकानें प्राइवेटाइज करने की भी बात कर दी गई है। यानी अब दिल्ली में 24 घंटे शराब बेची जा सकेंगी, कहीं भी ये शराब बिक सकती हैं। अब बस इनका जो गेट है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शराब की होम डिलीवरी भी की जाएगी। सर, लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है शराब नीति को लेकर, आपका पक्ष क्या है? देखिए सर, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं अमित कुमार कनौजिया, आम आदमी पार्टी से द्वारका विधानसभा उपाध्यक्ष एवं बीसीआई रजौरी गांव विधानसभा। साथियों, पिछले दिनों से भाजपा जो है हमलावर होती जा रही है। दिल्ली के अंदर तमाम जगहों इन्होंने सड़क जाम करी, ट्रैफिक को बाधित किया, दिल्ली में आने वाले वाहनों को रोका, जिसकी वजह से करीब 5-6 घंटे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम रहा, लोग परेशान रहे। साथियों, जो शराब नीति है क्या, जिस पे ये बवाल कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ने 3 नियम बनाए शराब नीति के ऊपर, आबकारी नीति के ऊपर। सबसे पहले जो नियम बनाया उन्होंने, जो शराब पीने और शराब खरीदने की जो उम्र थी वो उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर जो 21 साल की उम्र है उसी के बराबर इन्होंने 21 साल यहाँ दिल्ली में भी कर दी। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो छोटी छोटी दुकान हुआ करती थी पहले, 150 स्क्वायर फीट की छोटी छोटी दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे लोग खिड़कियों पे खड़े होके, जैसे जेल के बाहर भीड़ लगती है इस तरह से खड़े होके शराब खरीदते थे, तो कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान पे भी ठेस पहुंचती थी। तो दिल्ली सरकार ने उसको क्या किया कि 500 स्क्वायर फीट की दुकानों का साइज़ बड़ा कर दिया उनका। अब लोग दुकान के बाहर खड़ा न होकर दुकान के अंदर जाते हैं और दुकान के अंदर जाकर अपनी मनपसंद जो भी उनका ब्रांड है वो लेते हैं और सम्मानपूर्वक वहाँ से आते हैं। तो उसके सम्मान, ग्राहक के सम्मान को भी ठेस नहीं पहुँचती है। साथियों, और इसी के अंतर्गत दिल्ली में 272 वार्ड हैं। 272 वार्ड के अंदर दिल्ली सरकार ने 850 के करीब लाइसेंस दिए, जो कि अगर 2016 की मैं बात करूं तब भी 850 ही दुकानें लिखकर के दिल्ली के अंदर थी और आज भी लगभग 350-800 दुकानें ही दिल्ली के अंदर हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का बयान था परसों का कि आने वाले समय में भी 850 ही रहने वाली हैं। शराब की दुकानें बढ़ाई नहीं गई हैं। मैं बात करूँगा, जो भाजपा जो बौखलाई हुई है, इस शराब नीति से 3500 करोड़ का दिल्ली सरकार को फ़ायदा हुआ है और जो लाइसेंस वितरण हुआ है इसमें 3500 करोड़ का फ़ायदा होने की वजह से आज बीजेपी तिलमिलाई हुई है। क्योंकि जो पहले शराब माफिया चलता था, एक सरकारी दुकान के बगल में प्राइवेट दुकान चला करती थी, जो कि बीजेपी के, भाजपा के नेताओं के ही होती थी, उन्हीं के सगे संबंधियों की होती थी, जिनमें उनका भी एक अहम योगदान था। आज भाजपा इसलिए बौखलाई पड़ी है कि वो दुकानें बंद हो चुकी हैं और जो शराब माफिया हैं उनसे बहुत मोटा चंदा इनको जाता है, एक बहुत मोटा रेवेन्यू जाता है, जिससे ये भाजपा बौखलाई हुई है। साथियों, हर वार्ड में जो ये शराब की दुकानें खुली हैं, इससे मेरा मानना है कि जो अवैध शराब का कारोबार करने वाले हैं, जो कच्ची शराब का कारोबार करने वाले हैं, उन पे लगाम कसेगी और वो जो भाजपा के लोगों को, भाजपा के नेताओं को जो चढ़ावा चढ़ाया करते थे, इसीलिए ये भाजपा के लोग दुखी हैं और आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर दिल्ली की जनता ये जान चुकी है, क्योंकि जनता ने एक भी कहीं भी प्रोटेस्ट में इसके भाग नहीं लिया। केवल ये भाजपा के जो नेता हैं, इनके पास आने वाले निगम चुनाव को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं है और इसी मुद्दे को ये सोच रहे हैं कि हम भुना लेंगे तो दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के लोग हैं, हमें भी एमसीडी के अंदर सरकार बनाने देंगे। लेकिन ये इनका वहम है। जो 15 साल से इनका जो कुशासन बीजेपी का एमसीडी में चल रहा था, अब वो नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता ने साफ तरीके से इनको नकार दिया है और आने वाले निगम चुनाव में आपको जनता सबक सिखाएगी और ये बेकार का ड्रामा करना बंद कर दीजिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।